महाविनाश की आहट क्या आ रहे कल की सवाल ये उठ रहे हैं। दरअसल आपको ये बता दें कि अमेरिका की ओर से ग्रीनलैंड पर कब्जे के विचार का फ्रांस ने विरोध किया है। फ्रांस सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को ग्रीनलैंड को कोई हरकत ना करने की यहां पर सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि सैन्य कार्रवाई का मतलब हद पार करना होगा। इससे बड़ा बदलाव आएगा और पूरी तरह से नई दुनिया बनेगी। फ्रांस की ओर से यह बयान ऐसे समय में आया है जब ट्रंप प्रशासन ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कर रहा है। अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है। फ्रांस के वित्त मंत्री रोलैंड की ओर से यह कहा गया कि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर उनकी अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से बात हुई। उन्होंने बेसेंट से साफ कहा है कि ग्रीनलैंड पर कब्जे के प्रयास का उनका देश विरोध करता है। यह अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक संबंधों को खतरे में डाल देगा। इसके अलावा लेस्क्योर ने कहा ग्रीनलैंड एक संप्रभु देश का एक हिस्सा है जो ईयू में आता है और इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। एक तरफ ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और फ्रांस आमने सामने आ गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर ईरान में पिछले कई दिनों से बवाल मचा हुआ है। उधर रूस और यूक्रेन के बीच लंबे वक्त से जंग जारी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी तनाव हुआ है। तो क्या दुनिया में महाविनाश की आहट सुनाई देने लगी है? क्योंकि दुनिया कई देश या फिर तो आपस में युद्ध लड़ रहे हैं या फिर तनाव बना हुआ है। अपने खास मेहमानों के साथ आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें जो इस वक्त अलग अलग देशों में हालात को बता रही है। दरअसल ग्रीनलैंड को लेकर इस वक्त अमेरिका और फ्रांस आमने सामने आ गए हैं। इसके अलावा ईरान में भारी बवाल देखने को मिल रहा है और आज 22वां दिन है विरोध प्रदर्शन का। इसके अलावा रूस और यूक्रेन युद्ध जो बीते 4.5 साल से चले आ रहे हैं, आखिर इस युद्ध का अंजाम क्या होगा? विराम क्या लग पाएगा या फिर ऐसे ही वहां से विध्वंसक तस्वीरें सामने आएगी? यह अभी भी सवाल बना हुआ है। और आपको चौथी तस्वीर दिखा रहे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की। लगातार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है। हालात लगातार खराब होते हुए नजर आ रहे हैं और स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आ रही है। इसमें सवाल ये कि क्या ये महाविनाश की आहट है, क्या कल की आ रहे हैं? इन तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा भी करेंगे, समझने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर अलग अलग देश के हिस्सों में जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है, आखिर ये आने वाले दिनों के लिए कैसी आहट है, आखिर ये क्या बता रहा है? क्योंकि ग्रीनलैंड को लेकर रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच में ईरान में जो स्थिति बनी हुई है और पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो हालात हैं, वो आखिर क्या वर्ल्ड ऑर्डर को बदल सकता है? तो ये खबर आपको बता रहे हैं, आ रहे कल की अवतार। दुनिया में शांति आखिर कब और कैसे लौटेगी? क्या मिडिल ईस्ट में अशांति की ये गूंज है? तमाम ऐसे सवाल हैं जिसे लेकर हम आज चर्चा भी करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हो सकता है। क्योंकि देखिए, महाविनाश की आहट को लेकर यह कहा जा रहा है कि अलग अलग देशों में जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है, खास करके अभी ताजा तस्वीर अगर हम बात कर लेते हैं तो ईरान में विरोध प्रदर्शन जारी है। 22वां दिन है विरोध प्रदर्शन का और भारी बवाल जो है वहां पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद जब अमेरिका ने इसमें हस्तक्षेप किया है तो स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ती हुई इस वक्त नजर आ रही है। इसके अलावा ग्रीनलैंड को लेकर अभी हालिया बयान जिस तरीके से फ्रांस की ओर से दिया गया और यह कहा गया है कि अगर किसी भी तरीके से अमेरिका की ओर से ग्रीनलैंड को लेकर कोई कार्रवाई की जाती है तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है और स्थिति खराब हो सकती है और जो नक्शा है वो भी बदल सकता है, ये फ्रांस की ओर से कहा गया है। इसके अलावा रूस और युद्ध की जंग लगातार जारी है। इसके अलावा यहां पर हमने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की स्थिति देखी ही है। इसी पर चर्चा की करते हैं शुरुआत। कर्नल टीपी त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य राकेश चतुर्वेदी ज्योतिषी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी कर्नल टीपी त्यागी सर, ये जो हालात इस वक्त अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहे हैं, ग्रीनलैंड को लेकर ईरान में, रूस और यूक्रेन के बीच में और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो हो रहा है, क्या बता रहा है? ये आगे हो क्या सकता है? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो स्थिति आज ईरान में है, इजराइल में है, अमेरिका में है, अफगानिस्तान पाकिस्तान में है, रशिया यूक्रेन में है, नेटो में है, आपने सब बता दिया। उसकी वजह से अब उसके ऊपर एडिशन क्या हुआ है, एक तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही
अलग अलग देशों के ऊपर टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और जी। सारी दुनिया में एक डिसऑर्डर फैल गया, डिसकॉन्टेंटमेंट फैल गया, हेट्रेड फैल गई। अब ऊपर से उन्होंने जब ये कहा कि हम ग्रीनलैंड को भी लेंगे और बाई मिलिट्री फोर्स लेंगे। अब समझिए, आज हम्म। से 15-20 साल पहले ग्रीनलैंड इंपॉर्टेंट तो था, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। कारण यह है कि हम्म। आर्कटिक सी में जो बड़े बड़े हिमखंड हैं, जब वो पिघलने शुरू हुए तो वहां से नॉर्दर्न शिपिंग रूट बनने के आसार नजर आए। हम्म। रूस और चाइना को एकदम लगा कि हाँ, हम इस नॉर्दर्न शिपिंग रूट का इस्तेमाल करेंगे, ये यूरोप और एशिया के बीच में शॉर्टर हो जाएगा, बेनिफिशियल होगा। जी। अब ग्रीनलैंड के अंदर 35 क्रिटिकल रेयर मिनरल्स में से 24 मौजूद हैं, तो लिहाजा अमेरिका भी इंटरेस्टेड है और यूरोप भी इंटरेस्टेड है। अब अगर ये अटैक करते हैं और इसको लेते हैं तो नेटो ने कहा कि हम नहीं करेंगे आपकी बात को स्वीकार। इसका मतलब क्या हुआ कि नेटो टूट जाएगा। अगर हम्म। नेटो टूट जाएगा तो फिर क्या होगा, रशिया यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर अटैक करेगा। इतना हम्म। ही नहीं, चाइना और रशिया के चूंकि इंटरेस्ट इस शिपिंग रूट में है, और रशिया ने तो पहले से अपने आइस ब्रेकर्स, अपनी न्यूक्लियर सबमरीन, अपनी मिसाइल बॉम्बर्स ये सब तैनात किए हुए हैं, और चाइना ने भी अपने जो रिसर्च वेजल्स हैं उनको यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है। यानी कि रशिया, तीन सुपर पावर, रशिया, चाइना और अमेरिका, तीनों के इंटरेस्ट आर्कटिक एरिया में एक दूसरे के साथ क्लैश करेंगे। तो फिर क्या हो गया, ये सीन बन गया। जब डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के बीच में लड़ाई छिड़ जाए और जब डिफरेंट सुपर पावर्स उसमें पार्ट लेने लगे और बहुत सारे देश भी उसमें इन्वॉल्व हो, उसे ही तो वर्ल्ड